अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सभी बखैर और आफियत होगी। बेटा जी, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.1 का, जो कि पहली एक्सरसाइज है आपके मेंस्ट्रुएशन के चैप्टर की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, उसमें हम थोड़ी सी आपको मदद करेगी, काउंसलिंग करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में ये पहली वाली एक्सरसाइज हो जाएगी। चलिए करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को स्टार्ट बाय रीडिंग द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में क्या है? अ फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप ऑफ पैरेललोग्राम whose base is 24 centimeter and the corresponding height is 10 centimeter. How many such tiles are required to cover a floor of area 180 meters square? If required, you can split the tiles in whatever way you want to fill up the corners. यानी कि कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक टाइल दी गई है जो कि पैरेललोग्राम की शेप में। चलिए मान लेते हैं वो पैरेललोग्राम शेपर टाइल जो है उसको हमने नाम रखा ABCD। उसकी जो बेस की लेंथ है, बेस मान लीजिए AB है, ठीक है, वो बेस हमने ली है B से, हम इसको डिनोट करेंगे, और बेस ऑफ द फ्लोरिंग टाइल कितनी है? दैट इज 24 सेंटीमीटर। इसी पैरेललोग्राम शेपर्ड टाइल का जो रेस्पेक्ट टू कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड है वो कितनी है, वो कितना है? दैट इज 10 सेंटीमीटर। अल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम से आपका मतलब क्या? अल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम से आपका मतलब लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स अपोजिट टू द बेस। देखिए बेटा, अगर हम देखेंगे D इज अ वर्टेक्स अपोजिट टू द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम, दैट इज AB, हमने बेस ली है, तो इसके अपोजिट में दो वर्टिसेस आते हैं DBC, और D से हम परपेंडिकुलर डालेंगे D, ठीक है, डी डालेंगे अपॉन ए बी, तो डीई बाय डेफिनेशन कहलाएगा परपेंडिकुलर ऑफ दिस वेरी पैरेललोग्राम। एज रिजल्ट इसी अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर की जो हाइट हमें दी गई दैट इज 10 सेंटीमीटर। कितना? 10 सेंटीमीटर। एक और अल्टीट्यूड हम सी से डाल सकते हैं, लेकिन वो प्रोड्यूस्ड बेस के ऊपर फिल फॉल होगा, ठीक है, उसकी भी हाइट होगी बेटा 10 सेंटीमीटर है, वो भी इसी पैरेललोग्राम शेपर टाइल का अल्टीट्यूड होगा। लेकिन हमारे पास में जो कन्वीनियंट अल्टीट्यूड है वो होता है जो बेस के ऊपर डायरेक्ट पड़े, ना कि प्रोड्यूसर बेस के ऊपर। यानी कि ये हमारे पास में फ्लोरिंग टाइल है, इसकी बेस 24 सेंटीमीटर और उसका कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड है 10 सेंटीमीटर। हमें बताना पड़ेगा ऐसी कितनी टाइल्स हमें जरूरत पड़ेगी एक फ्लोर को टाइल अप करने के लिए, जिसका खुद का एरिया 1080 मीटर स्क्वायर होगा। देखिए बेटा, हम क्या करेंगे, इस फ्लोरिंग टाइल का हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, उस फ्लोरिंग टाइल के एरिया से हम गिवन फ्लोर के एरिया को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। वहां से हमें पता चलेगा हाउ मेनी टाइम्स एरिया ऑफ वन फ्लोरिंग टाइल इज बीइंग कंटेन्ड इन टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर। वो तो नंबर ऑफ टाइल्स हमें देगा सिंपली, ठीक है, वही चीज करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। Here base of parallelogram shaped flooring tile, बेस कितनी है बेटा पैरेललोग्राम शेप्ड फ्लोरिंग टाइल की? दैट इज B इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ऑल्सो इट इज altitude अल्टीट्यूड हम H से डिनोट करेंगे, वो 10 सेंटीमीटर है बेटा, ठीक है। Therefore एरिया ऑफ वन फ्लोरिंग टाइल, ठीक है, एरिया ऑफ वन फ्लोरिंग टाइल इज इक्वल टू होगा बेटा वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। लेकिन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को निकालने के लिए हम कौन से अलजेब्रिक फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? बेस इंटू हाइट, बिकॉज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू अल्टीट्यूड होता है, बेस इंटू हाइट ऑफ अल्टीट्यूड, ओके। वो किसके बराबर आएगा? दैट विल बी बेस कितनी है, दैट इज 24 मल्टीपल बाय हाइट कितनी है, दैट इज 10, वो आएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास में एक टाइल का एरिया आया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया पोजेस्ड बाय वन फ्लोरिंग टाइल, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ फ्लोर एरिया ऑफ फ्लोर कितना है वो हम A से डिनोट करेंगे, A इक्वल टू 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। देखिए बेटा, हम इसको डायरेक्ट से, हम अगर A को डायरेक्ट से डिवाइड करेंगे ना 240 से, वो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास में फ्लोरिंग टाइल का जो एरिया है उसके जो यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन जो हमारे पास में एरिया है फ्लोर का वो किस में है? मीटर स्क्वायर में है। इसका मतलब यहाँ तो हमें इस एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ तो इसी एरिया को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर एरिया में। चलिए हम इसको करेंगे कन्वर्ट किस में? सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में। देखिए बेटा,
1 मीटर का मतलब क्या है? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, है कि नहीं? इसका मतलब क्या है? विच इम्प्लाइज दैट 1 मीटर स्क्वायर किसके बराबर होगा? 1 मीटर मल्टीपल बाय 1 मीटर, विच इम्प्लाइज दैट 1 मीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये 1 मीटर हम 100 सेंटीमीटर से चेंज करेंगे और ये 1 मीटर भी हम 100 सेंटीमीटर से चेंज करेंगे, विच इम्प्लाइज दैट 1 मीटर स्क्वायर कितने सेंटीमीटर स्क्वायर आता है? दैट इज 1 एंड हाउ मेनी जीरोस? 4 जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 into 100 दैट विल बी एक्चुअली 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि मीटर स्क्वायर एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास में जो कन्वर्जन फैक्टर है दैट इज वी हैव टू मल्टीपल द गिवन एरिया, जो मीटर स्क्वायर में होगा बाय 10,000। इस वजह से वो हो जाएगा कन्वर्ट किस में? सर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में, विच इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1080 और मल्टीपल में क्या करेंगे? हम इसको लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर, बिकॉज 1 मीटर स्क्वायर इंटू 1080 दैट विल बी 1080 मीटर स्क्वायर एरिया, विच इंप्लाइज दैट a विल बी इक्वल टू 1080 मल्टीपल बाय, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर हमें यहाँ पे पता है वो 10,000 बेटा होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आएगा फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इंप्लाइज दैट जो हमारे पास में एरिया फ्लोरिंग टाइल एरिया फ्लोर आएगा बेटा दैट विल बी 1080 और हाउ मेनी जीरोस? सर ये 4 जीरोस इसको ऐड हो गए, 3 और 4, 3 के बाद और 2 के बाद और 2 के बाद, ठीक है। तो ये हमारे पास में फ्लोर का एरिया आएगा। देयरफॉर हम क्या बताएंगे? देयरफॉर नंबर ऑफ टाइल्स which are required to tile up the given floor will be actually equal to A divided by या area of floor divided by area of tile, area of one tile, ठीक है बेटा। तो वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे बेटा जी। जो हमारे पास में एरिया ऑफ फ्लोर आया वो किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर इज नथिंग दैट इज 1080 और 5 जीरो हो गए, 2 3 4 5, ठीक है, 4 और 5, ये 3 के बाद, ये 2 के बाद, ये 2 के बाद, ठीक है, और होल डिवाइड बाय आएगा एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल इज दैट इज 240, ये जीरो हो जाएगा कैंसिल, और दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू दैट इज 4500, ठीक है। यानी कि जो हमें अगर आप ये कैलकुलेट करोगे ना बेटा, मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा है, इसका जो वैल्यू आता है वो आता है 4500। इट इज मेयरली अ नंबर। दिस 4500 actually gives us the number of tiles that we require to tile up the given floor, ठीक है, इन parallelogram shaped tiles से। hope you understood it। अब हम आपको बेटा जी इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें आपको काउंसलिंग कराएंगे। क्या करना है? करना आपको खुद है, हम आपको खाली बताएंगे कि क्या करना है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5 इसी एक्सरसाइज का। इसके साथ हमारी पास में ये इसकी पहली वाली एक्सरसाइज हो जाएगी, ठीक। हमारे पास में क्या दिया गया बेटा? एन आंट इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीसेस ऑफ डिफरेंट शेप्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, फॉर विच फूड पीस वुड द आंट हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड। Remember that the circumference of the circle can be obtained by using the expression c is equal to 2 pi r, where r is the radius of the circle। हमारे पास में एक चींटी है जो कि खुद घूम रही है, किन के ऊपर? कुछ फूड पीसेस के ऊपर, जो कि फ्लोर के ऊपर बिखरे हुए हैं इन डिफरेंट शेप्स, इन डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स। हमें बताना पड़ेगा किस फूड पीस के अलांग इस आर्ट को ग्रेटर राउंड क्या करना पड़ेगा? टाई करना पड़ेगा। तो वही हमारे पास में जो बेटा जी ज्योमेट्रिकल फिगर्स यहाँ पे दी गई वही ऐसी है। एक तो हमारे पास में बिल्कुल एक सेम सर्कल है, इसकी जो डायमीटर है 2.8 है, दूसरी जो हमारे पास में फिगर है कुछ ऐसी है, यहाँ पे एक सेम सर्कल है और इस तरीके की ये फिगर है बेटा, ठीक है। और इसकी जो ये वाले डायमेंशन है फिर से 2.8 है और ये वाली जो डायमेंशन है दैट्स 1.5 और ये भी है 1.5, लेकिन ये सभी डायमेंशन सेंटीमीटर के यूनिट्स में है बेटा, ठीक है। उसके बाद में लास्ट वाला है एक सेक्टर जैसा, इसको बोला जाता है बेटा सेक्टर, ठीक है, एक सेक्टर जैसा कुछ ऐसा इस शेप्ड के हमारे पास में एक फुट पीस बिखरा हुआ है इस शेप में। ये बेटा ये वाली लेंथ है 2 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ भी है 2 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक,
तो कितना है, यहां से यहां तक 2.8 है, फिर से 2.8 है। देखिए बेटा, हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा, अगर इस तरीके से ग्राउंड पर कुछ फूड पीसेस बिखरे हुए है और एक चींटी इनके ऊपर चल रही है, फॉर एग्जांपल चींटी यहाँ से स्टार्ट करेगी, फिर यहाँ से खाते 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 आएगी और यहाँ पे स्टॉप करेगी। उसको जितनी डिस्टेंस कवर करनी होगी उसको नापना है, और फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इस फूड की पीस के ऊपर क्या करेगी, आंटी ग्राउंड मारेगी, यहाँ से वो स्टार्ट करेगी और यहाँ से चलते 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 फिर से वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पर पहुंचेगी, और फिर हमने देखनी पड़ेगी कि कितनी डिस्टेंस उसने कवर की। और उसके बाद में यहाँ से अगर वो चींटी स्टार्ट करेगी, ये बिल्कुल यहाँ पे नहीं है बेटा, ये 2.8 इसका डायमीटर है, ये इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था। यहाँ से चींटी स्टार्ट करेगी ये फूड पीसेस खाना, और फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे ही उसका फिनिशिंग पॉइंट होगा। हमें बताना पड़ेगा कि किस फिगर के अलांग, ठीक है, आर्ट को सबसे लॉन्गर राउंड लगाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, उसी फूड पीस के अलांग आर्ट को ज्यादा लॉन्गर राउंड लगाना पड़ेगा जिस फूड पीस का परिमीटर सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, असल में हमें इन सभी ज्योमेट्रिकल फिगर्स का परिमीटर निकालना पड़ेगा इन सेंटीमीटर स्क्वायर, इन सेंटीमीटर एक्चुअली। जिस फिगर का सबसे ज्यादा परिमीटर होगा उसी फिगर के अलांग चींटी को बेटा क्या होगा, ज्यादा टाइम लगेगा उसको उसी फिगर के अलांग चींटी को लॉन्गर राउंड लगाना पड़ेगा। देखिए बेटा, यहाँ पे डायमीटर कितना है सर, 2.8 है, तो डायमीटर का 2.8 है, तो इसका रेडियस कितना होगा, 1.4 होगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे इसका डायमीटर कितना है, दैट इज 2.8। इस सेमी सर्कल का जो रेडियस होगा फिर से आएगा वो 1.4, और उसके बाद में ये जो डायमीटर यहाँ से यहाँ तक है 2.8 है, तो सेमी सर्कल का जो रेडियस होगा यहाँ से यहाँ तक वो कितना आएगा, रेडियस यहाँ पे भी आएगा 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सभी डायमेंशन इनके सेंटीमीटर है। देखिए बेटा, अगर हम पेरीमीटर निकालेंगे पहले वाली फिगर का, पेरीमीटर ऑफ द फिगर फर्स्ट, वो असल में क्या आएगा, वो असल में आएगा यहां से यहां तक जो लेंथ है, जो कि असल में डायमीटर है, डी प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्कल। सर बताइए, पूरे सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो किसके बराबर आता है, 2 पाई आर। ये तो सेमी सर्कल है, इसका सर्कमफेरेंस कितना आएगा, हाफ ऑफ 2 पाई आर। ठीक है, लेकिन आर कितना है, दैट इज 1.4। इसको हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए डी का वैल्यू कितना है, 2.8, और प्लस आएगा 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आएगा पाई आर, 22 डिवाइड बाई 7 मल्टीपल बाई आर, आर कितना है, दैट इज 1.4। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं इसको कैंसिलेशन, 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, ये आएगा 0.2, 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, वो आएगा 0.2। फिर उसके बाद में इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 2.8 प्लस क्या आएगा 22 मल्टीपल आएगा 2 डिवाइड बाई 10। ठीक है बेटा, 2 डिवाइड बाई 10, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, वो कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2.8 प्लस क्या करना पड़ेगा 22 डिवाइड बाई 5। इस एक्सप्रेशन को आप क्रॉस मल्टीपल करोगे, वो जो यहाँ पे हमारे पास में लेंथ आएगी, दैट विल बी एक्चुअली द पेरीमीटर ऑफ द फर्स्ट ज्योमेट्रिकल फिगर। उसके बाद आप इसका पेरीमीटर निकालोगे, सपोज ये P1 है, ये हम डिनोट करेंगे P2 से। इसका पेरीमीटर किसके बराबर होगा बेटा, ये लेंथ जो कि 1.5 है, फिर ये वहां से यहां तक लेंगे जो कि 2.8 है, प्लस आएगा 2.8, फिर यहां से यहां तक लेंगे जो कि प्लस 1.5 आएगा, प्लस क्या आएगा, यहां से यहां तक लेंगे। लेकिन ये तो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल की लेंथ कितनी होती है, हाफ ऑफ 2 पाई आर। ठीक है, 2 और 2 कैंसल, वो किसके बराबर आएगा, विच इंप्लाइज दैट P2 विल बी इक्वल टू, ये जो लेंथ, ये जो दूसरी ज्योमेट्रिकल फिगर का पेरीमीटर होगा, दैट विल बी 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5, और प्लस क्या आएगा, प्लस आएगा 22 डिवाइड बाई 7, पाई आर है ना, मल्टीपल बाई रेडियस इज 1.4, फिर से 7 1 जार 7 2 जार 14 आएगा 0.2। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये कैलकुलेट करोगे, 1.5 प्लस 1.5 वो आएगा 3 बेटा, वो कितना आएगा, डेढ़ और डेढ़ हो गए 3, और प्लस आएगा 2.8 और प्लस क्या है, दैट इज 22 मल्टीपल बाई 2 डिवाइड बाई 10, बिकॉज इसको हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, 2 1 जार 2 5 जार 10, फिर आएगा वो 22 डिवाइड बाई 5, दैट इज 3 प्लस 2 हो गए 5, 5 प्लस 8 प्लस आएगा बेटा 22 डिवाइड बाई 5। इसको भी आप क्रॉस मल्टीपल करोगे इसके साथ, इसका डिवीजन में क्या होगा 1, वो सेंटीमीटर में आपका पेरीमीटर निकलेगा P2। उसके बाद में आप क्या करोगे कैलकुलेट P3, पेरीमीटर ऑफ द थर्ड ज्योमेट्रिकल फिगर। वो क्या आएगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक जो कि 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक जो कि 2 सेंटीमीटर है, और उसके बाद में क्या आएगा, इस सर्कमफेरेंस की लेंथ,
इस सर्कमफेरेंस की पूरा सर्कमफेरेंस नहीं है, इट इज हाफ ऑफ दिस सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल, बिकॉज ये तो सेमी सर्कुलर एंड है इसका बेटा, इसकी जो लेंथ होगी वो हाफ ऑफ सेमी सर्कल के बराबर आएगा। सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल इज 2 पाई आर, तो आधे सर्कल की जो लेंथ होगी हाफ ऑफ 2 पाई आर ही होगी बेटा। वो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, विच इंप्लाइज दैट P3 किसके बराबर होगा, दैट विल बी 2 + 2, दैट विल बी 4 + 22 डिवाइड बाई 7। मल्टीपल में क्या आएगा, मल्टीपल में आएगा फिर से रेडियस इसका, जो रेडियस है इसका दैट इज 1.4, फिर से आप 7 1 7 2 14 0.2 यहाँ पे आएगा, विच इंप्लाइज दैट P3 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आएगा बेटा, दिस विल बी इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा फिर वो, दिस विल बी इक्वल टू 4 + 22 मल्टीपल बाई ये आएगा 2 डिवाइड बाई 10 बेटा, 2 1 2 5 10, हाँ ये बिल्कुल सही है, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, दैट विल बी 4 + 22 डिवाइड बाई 5। तो इन चारों एक्सप्रेशन, तीनों एक्सप्रेशन को आप कैलकुलेट करोगे। P1 के लिए भी ये P1 है बेटा, ये P2 है बेटा, और ये P3 है बेटा। जिस ज्योमेट्रिकल फिगर का पेरीमीटर ज्यादा आएगा उसी ज्योमेट्रिकल फिगर के अलांग उस चींटी को सबसे लंबा चौड़ा क्या करना पड़ेगा, राउंड मारना पड़ेगा। होप यू आर अंडरस्टूड इट। नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे बेटा, तो हम नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज के लिए जो पढ़ना है हमें वो कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। थैंक यू बेटा, थैंक यू।